वेलकम बैक दोस्तों। मुझे पता है दोस्तों, मैं काफ़ी दिन बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन इस सब के पीछे एक रीज़न था जिसे मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा था कि किस तरह से ऐना मिस्सो के पास आकर बैठ जाती है और वह मिस्सो से बातें करने लगती है कि तभी मिस्सो के चेहरे पर खाना खाते समय पर खाना लग जाता है, जिसे देखकर ऐना मुस्कुराते हुए मिस्सो के चेहरे से खाना हटा देती है, जिसे देखकर सभी की सभी शौक हो जाते हैं। अब आगे ये सब देखकर पाको को काफ़ी गुस्सा आता है और वह एकदम से ऐना से कहती है कि ऐना, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मिस्सो के इस तरह से चेहरे पर लगे हुए खाने को उठाने की। तभी ये सब देखकर ऐना एकदम से चौंक जाती है और एकदम से कहती है, क्या सिर्फ मैंने इसके चेहरे पर खाना ही तो उठाया है? सिर्फ इतनी छोटी सी बात के लिए तुम मुझ पर इतनी भड़क क्यों रही हो? आखिर ये तुम्हारा लगता क्या है? तभी ऐना की स्त्री की बात सुनकर पाको गुस्से में कहती है, ये मेरा फ्रेंड है। तभी ऐसा देखकर पाया और हुई दोनों एकदम से शॉक हो जाते हैं और यहाँ तक कि मिस्सो को भी अपने कानों पर बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा होता है कि पाको ने अपनी रिलेशनशिप के लेकर ऐना से अपनी बात छुपाई। तभी ऐसा देखकर ऐना एकदम से कहती है, तो तुम सिर्फ उसकी फ्रेंड हो तो तुम इतना भड़क क्यों रही हो? और वह परमेन से कहती है कि परमेन, तुमने कैसे कैसे लोग अपनी टीम में फ्रेंड बना रखे हैं, तुम हमारी साइड आ जाओ, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हारी कभी भी रेस्पेक्ट नहीं कर सकते। और वह काफ़ी सारा बुरा भला कहती है पाको के बारे में, जिसे सुनकर मिस्सो को काफ़ी गुस्सा आता है और वह ऐना को शांत करते हुए गुस्से में कहता है कि तुमको कुछ गलतफहमी हुई है। पाको मेरी फ्रेंड नहीं है, बल्कि वो मेरी जीएफ है और मैं उससे काफ़ी प्यार करता हूँ, समझी? और ये सब सुनकर तो क्लासरूम में सभी बच्चे एकदम से शौक हो जाते हैं और यहाँ तक कि पाको भी, क्योंकि पाको ने कभी नहीं सोचा था कि मिस्सो अपने रिलेशनशिप को लेकर अपनी बात इस तरह से ऐना को कहेगा कि जिसे सुनकर क्लासरूम में हर कोई दंग रह गया। तभी मिस्सो की स्त्री की बात सुनकर ऐना कहती है, तुमने इस लड़की के अंदर ऐसा क्या देख लिया जिसे तुम इतना पसंद करते हो, जबकि ये तुमसे ठीक से बात भी नहीं करती, जब देखे तुमसे लड़ती झगड़ती रहती है। मैंने कई बार नोटिस किया है इसे। तभी ये सब सुनकर पायन एकदम चौंक जाता है और ऐना से कहता है कि ऐना, तुम्हें ये सब कैसे पता, जबकि तो तुम आज ही स्कूल में आई हो? तभी पायन की स्त्री बात सुनकर पाको एकदम से काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वह गुस्से के मारे पायन का कॉलर पकड़ लेती है और वह पायन से कहती है, क्या कहा तुमने? तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि मैं परमेन से हमेशा झगड़ती रहती हूँ? हैं? बोलो मुझे, जाओ दो। तभी पायन और पाको को इस तरह से देखकर क्लासरूम में सारे बच्चे पाको को घूरने लगते हैं और उसके बारे में तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं कि ये लड़की सच में कितनी खतरनाक है, ये तो लड़कों को भी नहीं छोड़ती, पता नहीं लड़कियों को क्या होता होगा इसके आगे। तभी पाको उन सभी बच्चों को देखकर एकदम से पायन को छोड़ देती है और एकदम से हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, पायन तो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है और दोस्तों के बीच में ऐसा मजाक तो हमेशा चलता रहता है। तभी पाको की बात सुनकर पायन अटकते अटकते कहता है, हाँ, पाको तो ऐसी मजाक करती है सबके साथ, और परमेन नंबर 1 तो उसके कुछ ज़्यादा ही नज़दीक है, तो सबसे ज़्यादा मजाक वह परमेन नंबर 1 से करती है। तभी ये सब देखकर पाको गुस्से से पायन को फिर से घूरने लगती है, जिसे देखकर पायन बात को टालते हुए कहता है कि चलो ये सब छोड़ो, ऐना ये बताओ तुम्हें कैसे पता इस सब के बारे में, जबकि तुम तो स्कूल में आई भी नहीं थी? तभी पायन की स्त्री बात सुनकर ऐना एकदम से कहती है, क्योंकि मैं स्कूल की वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मुझे स्कूल की सारी खबर रहती है कि स्कूल में
क्या होता है और क्या नहीं। और इतना ही नहीं, स्कूल के बाहर यदि कोई स्टूडेंट किसी को बुली करता है तो मुझे इसकी खबर भी मिल जाती है। और वह ये सब बोलकर खासकर पाको को घूरने लगती है, जिसे देखकर पाको समझ जाती है कि ऐना किस बारे में बात कर रही है, और वह शर्मिंदगी के कारण अपना सर झुका लेती है। तभी पाको को उस तरह से खामोश देखकर ऐना एकदम से कहती है, देखो तुमने जो किया मुझे उससे कोई परेशानी नहीं, क्योंकि तुम्हें इस स्कूल के रूल्स और रेगुलेशन के बारे में नहीं पता, क्योंकि तुम कुछ ही दिन पहले यहाँ पर आई हो। लेकिन यहाँ पर ऐसे भी कई क्लासमेट हैं जो कई सालों से यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और वह ये सब बोलकर खासकर नैन की तरफ उड़ने लगती है, जिसे देखकर नैन अपना सर झुका लेती है। तभी ऐना एकदम से उठकर वहाँ से नैन के सामने वाली टेबल के सामने खड़ी हो जाती है और गुस्से से अपने दोनों हाथ नैन की टेबल पर मारते हुए कहती है, इस तरह से खामोश क्यों हो? जाओ दो मुझे। अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होता है तो तुम मुझे अपने बारे में बता सकती थी, जबकि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। ये सब सुनकर नैन कुछ भी नहीं कहती, वह चुप रहती है, जिसे देखकर ऐना को काफ़ी गुस्सा आता है और वह गुस्से में कहती है, तुम आज के बाद मेरे से कभी बात मत करना, क्योंकि तुम मेरी फ्रेंडशिप के लायक नहीं हो, और मुझे भी ऐसे लोगों से फ्रेंडशिप नहीं रखनी जो अपनी बातें फ्रेंड से शेयर ना करता हो। और वह ये सब बोलकर वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर नैन रोने लगती है। तभी परवीन कहता है कि ये सब क्या हो रहा है और ऐना किस बारे में बात कर रही थी, आखिर क्या बात है। तभी पाको एकदम से कहती है, एक्चुअली में जो कुछ यहाँ पर हो रहा है शायद मैं इसके बारे में जानती हूँ। तभी पाको की इसलिए बात सुनकर परवीन एकदम से चौंक जाता है और एकदम से कहता है, क्या ये क्या कह रही पाको तुम? तभी पाको परवीन को सारी बात बताती है कि स्कूल के बाहर क्या क्या हुआ था और उसने नैन के साथ क्या क्या किया था, जिसे सुनकर परवीन एकदम से काफ़ी नाराज हो जाता है और वह गुस्से में पाको से कहता है कि पाको, ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है इसका कारण सिर्फ तुम हो, तुम्हें नैन से माफ़ी मांगनी चाहिए। तभी परवीन की इसलिए बात सुनकर पाको कहती है, हाँ मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, ये सब मैंने गुस्से के मारे किया था। मुझे पता नहीं था कि मेरी वजह से नैन और ऐना की फ्रेंडशिप इस तरह से टूट जाएगी। तभी पाको की इसलिए बात सुनकर परवीन पाको से कहता है कि पाको, तुम सबकी चिंता मत करो, मैं जानता हूँ तुमने ये सब गुस्से में आकर किया है और इस सब का तुम्हें पछतावा भी है, लेकिन तुम्हें इस सब के लिए नैन से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और हो सके तो मैं भी इस सब में तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो परवीन की इसलिए बात सुनकर पाको एकदम से काफ़ी खुश हो जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्कूल के बाद का, जहाँ पर सभी के सभी परवीन स्कूल के बाहर खड़े होकर नैन का आने का वेट कर रहे होते हैं। तभी उन सब की नज़र नैन पर पड़ती है, जो ऐना से माफ़ी मांग रही होती है कि ऐना प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तभी नैन की स्त्री आवाज़ सुनकर ऐना एकदम से कहती है, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। अगर तुम उस लड़के को इतना ही पसंद करती थी तो सबसे पहले तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। मैं तुम्हें बताती कि वह लड़का तुम्हारे लायक है या नहीं, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं सोचा और बिना सोचे समझे उसे प्रपोज कर दिया। तभी ऐना की स्त्री आवाज़ सुनकर नैन कहती है कि ऐना, तुम्हें लगता है कि मैं एक बेवकूफ़ हूँ जो बिना कुछ सोचे समझे किसी भी अरे ये लड़के को आई लव यू बोल दूँगी, लेकिन ऐसा नहीं है। उस वक्त मेरे दिल में जो आया वो मैंने सीधे बोल दिया। पता नहीं ये कैसे हो गया, मैं खुद भी नहीं जानती।
शायद ये सब पायन नंबर 1 के काइंड नेचर की वजह से हो सकता है। मैं तो तुमसे भी यही बात बोलूँगी, जिस दिन तुम्हें पायन नंबर 1 के बारे में पता चलेगा तो शायद हो सकता है तुम्हें मेरे बारे में भी पता चल जाए कि मैंने ये सब क्यों किया। और ये सब बोलकर नैन वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ऐना उसे देखती रह जाती है और एकदम से कहती है, ये तो अभी भी पढ़ने की साइड ले रही है। पता नहीं उस लड़के के अंदर ऐसा क्या देखा इसने जो उसी के पीछे पड़ी है। मुझे तो उस लड़की के अंदर कुछ भी खास दिखाई नहीं देता। और वह ये सब बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद नैन को दिखाया जाता है जो उदास होकर अकेले अपने घर जा रही होती है कि तभी यहाँ पर उसके सामने कोई आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर नैन एकदम से शॉक हो जाती है क्योंकि उसके सामने पाको खड़ी हुई होती है। और पाको उसके पास आकर एकदम से कहती है कि नैन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, सिर्फ मेरे ही कारण तुम दोनों की इतने सालों की फ्रेंडशिप इतनी जल्दी टूट गई। और ये सब सुनकर नैन एकदम से कहती है कि पाको तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, तुमने ऐसा किया क्योंकि तुम पायन को बहुत प्यार करती हो। और ऐसा सुनकर पाको एक स्माइल करती है और वह नैन से कहती है कि नैन क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी। जिसे सुनकर नैन एकदम से चौंक जाती है और एकदम से कहती है क्या। तभी नैन की स्त्री बात सुनकर पाको एकदम से नैन के दोनों हाथों को पकड़ लेती है और उससे कहती है कि नैन क्या तुम मुझसे फ्रेंडशिप करोगी। और ऐसा देखकर नैन पाको को देखने लगती है और वह कुछ सोचकर एकदम से पाको के दोनों हाथों से अपना हाथ छुड़ा लेती है, जिसे देखकर पाको एकदम से नैन से कहती है कि नैन क्या हुआ, इस सब का क्या मतलब है, क्या तुम मुझसे फ्रेंडशिप नहीं करना चाहती। देखो मैंने अपनी गलती के लिए तुमसे माफ़ी मांग ली है, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी। तभी पाको की स्त्री बात सुनकर नैन एकदम से कहती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ, लेकिन इस बार मैं वो गलती नहीं करना चाहती जो मैंने पहले की है। जब तक ऐना मुझे अपनी गलती के लिए मुझे माफ़ नहीं कर देती तब तक मैं तुमसे फ्रेंडशिप नहीं कर सकती। तभी नैन की स्त्री बात सुनकर पाको मुस्कुराती हुई कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम इस बात की बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तभी पाको की स्त्री बात सुनकर नैन एकदम से कहती है पाको ये थोड़ा मुश्किल है, मैं जहाँ तक ऐना को जानती हूँ ऐना कभी किसी से हार नहीं मानती, मुझे नहीं लगता वो मुझे कभी माफ़ करेगी। तभी नैन की स्त्री बात सुनकर पाको एकदम से कहती है तुम फिक्र क्यों करती हो, मेरे पास एक ट्रम्प कार्ड है जो ऐसी सिचुएशन में हमेशा काम आता है। मैंने ना जाने उससे कितनी प्रॉब्लम सॉल्व की हैं मुझे खुद भी याद नहीं। तभी पाको के इस तरह के कॉन्फिडेंस को देखकर नैन काफ़ी खुश हो जाती है और वह पाको से फ्रेंडशिप कर लेती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, सभी पेरेंट्स को दिखाया जाता है जो एक रूम पर बैठकर आपस में कुछ ना कुछ बातचीत कर रहे होते हैं कि तभी पेरेंट कहता है पता नहीं मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई प्रॉब्लम आने वाली है। तभी पायन की बात सुनकर पायन कहता है कैसी प्रॉब्लम, कहीं तुम पाको की बात तो नहीं कर रहे। तो ये सब सुनकर पायन कहता है तुम्हें क्या पाको कोई प्रॉब्लम नजर आती है। तभी पायन की बात सुनकर एकदम हंसकर कहता है नहीं नहीं मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ जब जब पाको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने जाती है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तभी पायन की बात सुनकर पायन कहता है हाँ पायन ये बात तो तुम एकदम सच कह रहे हो,
लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि पाको को माफ़ी मांगने में इतनी देर कैसे लग गई। पता नहीं उसने नैन से माफ़ी भी मांगी होगी या नहीं। तभी परवीन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से परवीन की रूम की डोरबेल बजती है, जिसे सुनकर परवीन एकदम से कहता है लगता है पाको आ गई। और वह बूबी से कहता है कि बूबी जाकर जरा दरवाज़ा तो खोलना। तो बूबी परवीन की बात सुनकर दरवाज़ा खोलने लगता है और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो सभी परवीन एकदम से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि सामने पाको और नैन एक साथ होते हैं, जिसे देखकर वे सभी दंग रह जाते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल को कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, गुड बाय, सनारा।